Hello guys, welcome to our YouTube channel NM Biology. In this video we are talking about आर्किगोनिएट्स। आर्किगोनिएट्स क्या होते हैं, कौन सी कैटेगरीज में होते हैं, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। आर्किगोनिएट्स, व्हाट डज द टर्म इंडिकेट? आर्किगोनिएट नाम से पता करने की कोशिश करते हैं। चलो, आर्किगोनिएट्स क्या होते हैं? वो प्लांट जिनके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम की फॉर्म में होता है, उसे हम आर्किगोनिएट कहेंगे। आती है कि आर्किगोनिएट तो हमें पता चल गया कि वो प्लांट जिनके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम की फॉर्म में हो गया। बट व्हाट इज आर्किगोनियम? जो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा आर्किगोनिएट के बारे में सुनने के बाद। तो आर्किगोनियम किसी भी प्लांट का एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है या ऑर्गन होता है गैमेटोफिटिक फेज का। प्लांट की जैसे स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दो तरह की फेज होती है, हम बाद में जानेंगे इसके बारे में। गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड फेज होती है और जो स्पोरोफिटिक होती है वो डिप्लॉइड फेज होती है। तो गैमेटोफिटिक फेज का एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जहां पर ओवम या फीमेल गैमेट, क्योंकि फीमेल गैमेट को हम ओवम भी बोल देते हैं, वो प्रोड्यूस होता है और कंटेन करता है। वो स्ट्रक्चर हमारे क्या है? आर्किगोनियम है। नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम। दिस इमेज इज टेकन फ्रॉम गूगल। आप यहाँ पर देखेंगे हमें नेक सेल दिख रही है, एग सेल दिख रही है और वेंटर दिख रही है। हेयर इज द हैंडमेड डायग्राम ऑफ आर्किगोनियम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर होती है कवर सेल, फिर उसके बाद होती है नेक जिसके अंदर नेक कैनाल सेल होती है, फिर उसके बाद वेंटर कैनाल सेल, और नीचे आप देखेंगे एक उभरा हुआ सा पोर्शन है, गोलाई में जा रहा है, वो है वेंटर जिसके अंदर क्या है, वो कैविटी क्या कहलाती है? वेंटर, जिसके अंदर एग होता है। हमारा फीमेल गैमेट है, यहाँ पर वेंटर कंटेन करती है उसको। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे स्टॉक है जिससे वो अटैच होती है। तो ये हमारे एक आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है। हर प्लांट तो आर्किगोनिएट नहीं हो सकता ना, तो कुछ ऐसे डिवीजन है जो आर्किगोनिएट्स के अंदर आते हैं। वो डिवीजन कौन कौन से है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को हम कह रहे हैं फर्स्ट लैंड प्लांट। ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा एल्गी थी, ठीक है। एल्गी क्या थी? मेनली एक्वेटिक थी, पानी के अंदर थी। अब ये धरती पर आ गया, पहला ऐसा पौधा जिसने धरती पर जीवन जिया, ठीक है। इसलिए इसे फर्स्ट टेरिस्ट्रियल या लैंड प्लांट कहा गया। इसे एम्फीबियन भी कहा गया प्लांट किंगडम का। ऐसा भी क्यों हुआ? क्योंकि ये धरती पर तो आ गया लेकिन कुछ चीजें तो क्या होगी, पानी से रिलेटेड भी होगी, अभी तो इवोल्यूशन हुआ है ना इसका। तो इसलिए इसे पानी की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए इसे हमने क्या कह दिया? एम्फीबियन कह दिया। इसकी प्लांट बॉडी थैलोइड होती है। थैलोइड मतलब क्या होता है? जिसकी प्लांट बॉडी ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। क्योंकि हमने पढ़ा होगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का भी यही मतलब होता है कि थैलस लाइक प्लांट बॉडी, मतलब जिसके कोई डिफ्रेंशिएशन ही नहीं होता ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। अब आप यहाँ पर देखिए, इसके अंदर आपको ये सारे प्लांट के अपने आसपास नहीं दिखे? कभी दिखे होंगे, ज़रूर दिखे होंगे। ये सारे ब्रायोफाइट्स है। क्या इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है रूट, स्टेम एंड लीव्स में? क्या आपको ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन दिख रहा है यहाँ पर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी बॉडी थैलोइड है, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। ना तो रूट दिख रही है, ना आपको शूट दिख रही है, ना स्टेम दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। तो मतलब थैलोइड बॉडी है। लैंड अडेप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट। अब हम बात करेंगे कि ब्रायोफाइट की लैंड अडेप्टेशन क्या है, क्योंकि पहले प्लांट क्या थे? एक्वेटिक हैबिटेट में थे। अब ये कहाँ पर है? टेरेस्ट्रियल में है। तो उन्हें अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे हम ही मान लो, हम ही इंसान है, हम दूसरी जगह जाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो हमारी बॉडी भी कुछ चीज़ों को अडप्ट करती है, मतलब हमारे अंदर भी कुछ अडप्टेशन आती है। वैसे ही प्लांट ने भी अडप्ट किया, उसने अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लिया, अपनी बॉडी को कम्पैक्ट कर लिया। पहले क्या था कि उसकी सेल बहुत सारी मतलब डिस्टेंस पे थी, तो वाटर इवापोरेशन ज़्यादा था। अब उसने अपनी बॉडी को कम्पैक्ट कर लिया, तो जो इनर सेल थी उससे वाटर का इवापोरेशन इतना नहीं हो पाया। क्यूटिकल आ गई, अपनी बॉडी के ऊपर उसने वैक्सी और लेदरी सब्सटेंस की डिपोजिशन कर ली, लेयर आ गई उसके ऊपर, तो जिससे वाटर लॉस प्रिवेंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? राइजोइड्स। अब राइजोइड्स होते क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये ट्रू रूट्स नहीं होती, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि ब्रायोफाइट एक थैलोइड प्लांट बॉडी होती है, तो इसके अंदर ट्रू रूट का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। बट ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, वो अडप्ट कर लेती है राइजोइड्स की फॉर्म में। ये क्या करता है? किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच होने में प्लांट की हेल्प करता है।
और वाटर अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। रूट वाला काम ये करता है, ठीक है। उसके बाद आगे हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी नाम से इंडिकेट हो रहा है। हेट्रोगैमी, हेट्रो मतलब डिफरेंट, गैमी मतलब गैमेट। दो तरह के गैमेट बन गए, मेल भी और फीमेल भी। मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम या एग कह लो, आप कुछ भी कह लो, ठीक है। फिर उसके बाद आया प्रोटेक्शन ऑफ गैमेट बाय सेक्स ऑर्गन। अब पहले बात क्या थी, जब हमारे पास एल्गी की बात कर रहे थे तो उनका जो सेक्स ऑर्गन था वो यूनिसेलुलर था, ठीक है। वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं था, उसके सेक्स ऑर्गन जैकेटेड भी नहीं थे। यहाँ पर क्या हुआ, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन आ गए, उसका प्रोटेक्शन हो गया। एंथ्रीडिया और आर्केगोनियम आ गया, ठीक है। जो एग होता है वो आर्केगोनियम के अंदर होता है, प्रोटेक्टेड होता है। और एंथ्रीडिया ने किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, स्पर्म को। उसके बाद बात आई प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं और मिल जाते हैं आपस में, जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। अब ये सारी चीज़ें हो कहाँ पर रही है, आर्किगोनियम के अंदर, क्योंकि एग तो आर्किगोनियम के अंदर है ना, स्पर्म वहाँ पर एंट्री ले रहा है, ठीक है। जैसे भी वो एंट्री ले रहा है, सॉरी, एग के साथ फ्यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। तो ये सारी जो भी प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, आर्किगोनियम के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू इनटू स्पेशल चैम्बर फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 विदाउट लूजिंग मच वाटर एंड एक्सपोजर टू लाइट। अब एक बात बताओ, पहले फोटोसिंथेटिक चैम्बर तो नहीं थे ना, अब इसके अंदर क्या आ गया, इसने जो अपनी फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स है वो चैम्बर के अंदर ले आए, तो इससे क्या होगा, CO2 तो अब्जॉर्ब कर रहा है बट वाटर का लॉस कम हो गया। तो ये सारी अडेप्टेशन की प्लांट ने ब्रायोफाइट्स के अंदर, ताकि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए सूटेबल हो सके। थैंक यू।